हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड रहेगा। जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं या बीएससी के किसी भी अदर सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आपको इस पर बेसिक चीज़ें बताऊँगा और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैं आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से मैं आपकी शुरुआत करूँगा। तो इसके अंदर पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं करके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपकी वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके क्या होंगे? कार्बन, हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देंगे। और जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम इससे डील करेंगे आपके कार्बन, हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजन, इनके जिसमें हम डील करेंगे, डेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो आपका बेसिकली किससे डील करती है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टाइप से आप बताएंगे, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमारी बॉन्डिंग होती है किसी भी कंपाउंड्स में, तो वो आपकी बहुत सारी बॉन्डिंग रहती है जो कंपाउंड्स के बीच में रहती है। आपकी एटम्स के बीच में बॉन्डिंग, या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कह सकते हैं, या आयंस के बीच में। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन सब के बीच में, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज। जो आपकी केमिकल स्पीसीज होंगी, कोई भी कंपाउंड्स होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे आपके, उनके बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आपके कितने टाइप के होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं, आपका नाम सुना होगा आपने, आयंस फॉर्म होते हैं इसमें, कैटायन कॉमा एनायन। कैटायन जो होता है आपका वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एनायन जो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें आपका, बीच में इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन रहता है। और दूसरा आपका कोवलेंट बॉन्ड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपका कोवलेंट बॉन्ड का डील करेंगे। जो कार्बन आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ आपका शेयरिंग करके, जैसे क्या कहते हैं, 4 इक्विवेलेंट CH4 मॉलिक्यूल है, तो ये आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कार्बन की आपकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कार्बन कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। तो इस पे हम बाद में आएंगे। कोवलेंट बॉन्ड ये आपका मेन, आपका इस पे हमारा फोकस रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कोवलेंट बॉन्ड, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आता है आपका। और तीसरा आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपका आयनिक बॉन्ड में तो एक आपका नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा, एक आपका पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा। इस टाइप से आपकी कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। कोवलेंट बॉन्ड में आपका म्यूचुअल शेयरिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, म्यूचुअल शेयरिंग, या आपका म्यूचुअल बॉन्ड भी कह सकते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा आपका, ये एक आपका स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है आपकी, वो कम्प्लीटली आपकी एक एटम से आती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन वन एटम। मतलब एक एटम ही आपका
कंप्लीटली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कंप्लीटली डिपेंड ऑन वन एटम। तो जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम। और जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनर एटम, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत से लोगों को नहीं आते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं शॉर्ट आंसर में। जैसे ये बॉन्ड बताओ, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, इसमें हम बाद में आएंगे। आयनिक बॉन्ड को अगर ब्रीफली आपका डिफाइन करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो आपका जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, अदर एटम, एटम टू अदर एटम, तो क्या बन जाता है आपका, एक आपका कैटायन और एक आपका एनायन बन जाएगा। तो कैटायन आपका क्या बन जाता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपका क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका कैटायन हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज, वो आपका एनायन हो जाएगा। और फिर इनके बीच में आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच में, बिटवीन कैटायन एंड एनायन। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपका कैटायन और पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज आपका एनायन के बीच में फॉर्म होगा, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। आयनिक बॉन्ड को अगर हम आपका शो करना चाहें तो जैसे आपका ए एटम है, इसमें क्या आपका इलेक्ट्रॉन का लूज हो जा रहा है, और ये बी के साथ प्लस हो जा रहा है। मान लीजिए कि ये नॉन मेटल है दूसरा एटम, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, ए आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया, कैटायन बन जाएगा ये, और दूसरा आपका बी नेगेटिव एनायन बन जाएगा। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाने जाए तो ये Na है आपके पास, ये Cl एटम है, Na आपको पता है मेटल है, 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम जनरली दिखाना चाहें तो, और इसका 287, तो इसमें 11 है। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे रहे हैं क्लोरीन को, तो आपका क्या अचीव कर लेगा, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके सब लोग आपका ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये आपका Na आपका 11 में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को, तो ये आपका 2,8, ये 2,8,8 आपके पास इसके पास हो जाएगा। ये Na पॉजिटिव 2,8 और Cl नेगेटिव 2,8,8। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हैं, जैसे दो दो इस टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन के पेयर 1 2 3 4, तो ये 8 हो गए। और इसमें Na में आपका पॉजिटिव एक यहाँ पर को दिखा सकते हैं, और क्लोरीन में आपका आप यहाँ पर को इसमें 7 दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7। और ऐसे ही आप MgCl2 में भी दिखा सकते हैं। क्लोरीन के पास आपका 2,8,7, 7 आप इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 7 प्लस Mg, फिर एक और Cl आपका आएगा यहाँ पर को, क्लोरीन, ट्वेल्व आपका Mg का हो जाएगा 2,8,2, और इसका भी 2,8,7। Mg के पास आपके दो आपके आउटर सेल में इसके, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर को, Cl नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव, और दूसरा भी आपका Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहे हैं Mg से,
तो इन पे नेगेटिव चार्ज, और ऐसे हम इसका ऑक्टेट दिखा सकते हैं, Mg का पॉजिटिव ही है ऐसे। इस टाइप के आपके आयनिक बॉन्ड के आपके एग्जांपल लेंगे, और भी आपके एग्जांपल कह सकते हैं आप AlCl3, इस टाइप से आपके एग्जांपल लेंगे, NaCl आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल। तो आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मोस्टली आपका कोवलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप कोवलेंट बॉन्ड में? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग आपकी इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, तो आप कैसे करके दिखा सकते हैं इसको, हाइड्रोजन इसका आपको ऐसे दिखा रहे हैं, और इस वाले हाइड्रोजन का आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इनके बीच में हम शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को कैसे भी दिखा सकते हैं, H H। और ऐसे ही आपका F2 का दिखा सकते हैं आप, इसके एटम्स आप ऐसे दिखा दो। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और इस वाले फ्लोरीन के आप ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों का ऐसे करके बॉन्ड बन जाएगा, दोनों आपका नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन F, इनके बीच में बॉन्ड। और O2 आपको पता ही है, O डबल बॉन्ड O। और नाइट्रोजन आपको पता ही है, N ट्रिपल बॉन्ड N। इनमें आपके ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनको हम लोन पेयर कहेंगे, लोन पेयर। और HF होता है आपका, फ्लोरीन के पास आपके 6 लोन पेयर रहेंगे। CO2 का एग्जांपल देख सकते हैं आप, CO2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपका कार्बन टेट्रावेलेंट है, आपको पता है, ये इसके लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अब हम आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में। आपको एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एग्जांपल से बता देता हूँ। तो अगर हम आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि एक एटम आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है आपका, एक्सेप्टर और ऐसे करके आपका डोनेट करने में डोनर और एक्सेप्टर एटम आपके बनते हैं। तो अगर हम इसको एग्जांपल से देखना चाहें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसमें कोऑर्डिनेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे ये दूसरा आपका ऑक्सीजन का होगा, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, और लास्ट वाले में इसमें आप ऐसे करके दिखा सकते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो क्या कर रहे हैं, ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके। तो इस वाले, इसके साथ तो आपका ये बॉन्ड बना रहे हैं डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन, लेकिन इस वाले से, इस वाले ऑक्सीजन से आपका ये इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं रहे, इस पे खाली अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, मतलब डोनेट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे करके दिखाएंगे, ये आपका ऑक्सीजन पहला हो गया, ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये ऑक्सीजन, ये इसके लोन पेयर। तो कंप्लीट आपका डोनेट कर दे रहे हैं यार ऑक्सीजन, इसको अपने इलेक्ट्रॉन इससे नहीं ले रहे हैं, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। ये आप इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से आपका एरो नोटेशन से डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है मतलब। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसको आप इस टाइप के एरो नोटेशन से डिनोट करेंगे, जो डोनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ से आपका, जो एक्सेप्ट कर रहा होगा उसकी तरफ ऐसे करके एरो नोटेशन होगा। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपकी बात करेंगे। तो इसमें आपका कार्बन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसेंशियल आपका एलिमेंट रहेगा,
कार्बन एलिमेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे आप जितने भी कंपाउंड देखेंगे सब में आपको मेनली कार्बन दिखेगा, तो हम इसी की आपकी हाइब्रिडाइजेशन और इसके बारे में हम डील करते हैं इसकी स्टडी में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जनरली कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करके दिखाते हैं, 2,4 और 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो हम वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाते हैं, जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कैसे दिखाते हैं, जैसे 6 कार्बन हो गया, इसका 1s2 सॉरी यहाँ पर पाएगा 2s2 2p4 2p2। तो ये आपके वैलेंस सेल कितने हो गए आपके, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4, ये 4 जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका कार्बन का ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये सारे के सारे आपका 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव, क्योंकि 2 आपका इसका फिर बच जाएगा ना। या ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये आपका क्या कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले सारे के सारे, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरीके से। तो कार्बन क्या करता है आपका हमेशा कोवलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको बताया म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपका फॉर्म करता है। और कार्बन की बॉन्डिंग आपकी इक्विवेलेंट रहती है। जैसे आप देखिए CH4 मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपका ये हाइड्रोजन को भी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से म्यूचुअल शेयरिंग भी कर रहे हैं। ये आपका सिंपली एक एग्जांपल रहेगा। और कार्बन आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जो ये आपका कार्बन क्या कहते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ऐसे इस तरीके से लंबी चेन फॉर्म करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, CN टेट्रावेलेंट होता है, 4 वैलेंसी रहेगी उसकी। और अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्पीसीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम कैसे करके बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो आपकी फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके मिक्स हो जाएंगे तो आपका सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो भी सेम एनर्जी के, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और आपका हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप की रहती है कार्बन एटम में। कार्बन एटम शो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर आपके 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, अगर आपके 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। इसमें आपका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल रहेंगे और शेप आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने सुनी होगी, टेट्राहेड्रल शेप। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड आप मान सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो आपके होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 सिग्मा बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल आपको पता ही है। और अगर आपका 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, बस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, sp, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो ये आपकी कार्बन एटम्स की 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। अगर हम जनरली आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने आपको बताया, sp2 का फॉर्म होता है ट्राइगोनल शेप में, 3 आपके सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और ट्राइगोनल आपका शेप रहेगा। sp में आपका लीनियर शेप रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर। लीनियर को हम कैसे दिखाएंगे, जैसे आपके एटम्स हैं b a b, ये आपका लीनियर ज्योमेट्री रहेगी और इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री। और sp2 आपका, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया, इसमें ट्राइगोनल
ट्राइगोनल कैसे दिखा सकते हैं आप? बी ए बी बी। तो ये आपका ट्राइगोनल टाइप का बन रहा है। तो इसके बीच में आपके दो जो एटम्स हैं इनके बीच में क्या एंगल बनना है 120 डिग्री का। ये आपका ट्राइगोनल हो गया। प्लेनर भी बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। और एसपी ट्री, एसपी ट्री में आपका क्या होता है 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसमें आपका क्या होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 में। और लीनियर में क्या होंगे आपके ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड। तो इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आप कैसे दिखाते हैं? बी ए बी बी और बी, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। और इनके बीच में जो एंगल रहेगा 109.5 डिग्री का आपका एंगल रहेगा। यह आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? ये मान लीजिए कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपका एनर्जी है ऑर्बिटल्स की। ये ग्राउंड स्टेट हो गया आपका sp2 का है, ठीक है, sp2 का जनरल रिप्रेजेंटेशन। मैं सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको बाद में अलग से इसकी वीडियो आएगी, जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका 2s है और ये आपका 2p स्टेट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो इनमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे करके प्रेजेंट है। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगी एक्साइटेड स्टेट, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं एक्साइट होंगे ना, एक एटॉमिक ऑर्बिटल से दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो ये 2p था, ये आपका 2s था। यहाँ से क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 1 2 3 1 2 3 इस वाले में तो ले जा रहा है। ये ग्राउंड स्टेट से आपका एक्साइटेड स्टेट बन जा रही है। अब आपका क्या होगा, ये आपका हाइब्रिड स्टेट एक फॉर्म कर देंगे, एक s और आपके 2p ऑर्बिटल sp2 की बात हो रही है ना। तो आपका हाइब्रिड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, मैंने कहा s और p की आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये आपका p वाला है और ये आपका s वाला है। तो क्या हो रहा है, ये ऊपर के जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपके हाइब्रिड स्टेट फॉर्म कर दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसको आप अगर ऐसे डिफाइन करना चाहें, एक तो ये आपका यही वाला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, एक s ऑर्बिटल है और 2p के आपके मिक्स आ रहे हैं। तो ये आपकी हाइब्रिड स्टेट है। अब ये तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इनके अंदर आपका आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और जितने भी आपके रहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनके अलग से डिटेल में स्टडी आती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।